राजधानी दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित प्यारेलाल भवन में आर्टिजन आर्ट गैलरी में 9वीं आर्ट एंड आर्ट राष्ट्रीय स्तर की समूह प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ हुआ। नवश्री आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित इस 7 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर उर्वशी मित्तल और डॉक्टर प्रभु मिश्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आगाज परंपरागत रूप से रिबन काटकर और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद अतिथियों ने गैलरी का भ्रमण कर देश भर से आए कलाकारों की कलाकृतियों का अवलोकन किया और उनकी रचनात्मकता की सराहना की। ये प्रदर्शनी 16 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगी, जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग, डिजिटल आर्ट, इलस्ट्रेशन, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी और आर्ट एंड क्राफ्ट जैसी विभिन्न श्रेणियों में कलाकारों ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। नवश्री आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन हिमांशु मनोचा के कुशल नेतृत्व में संचालित यह संस्था पिछले कई वर्षों से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। श्री मनोचा ने बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य नए और अनुभवी कलाकारों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है ताकि उनकी कला को सही पहचान मिल सके। ये प्रदर्शनी आगामी 22 जनवरी तक आम जनता और कला प्रेमियों के लिए खुली रहेगी। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में मुख्य अतिथि एवं समारोह के आयोजकों ने क्या कहा। देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट में। देखिए, उर्वशी मित्तल है, सोशल एक्टिविस्ट, और आज नवश्री के प्रोग्राम्स में एक दो बार पहले भी आने का हुआ, बट somehow I couldn't make it and thank you to God। आज हम आए एंड इट वाज रियली एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस और बडिंग दोनों आर्टिस्ट का यहाँ पे शो था। एंड व्हेन आई वेंट अराउंड द एग्जीबिशन आई फाउंड द थीम वाज पीस ऑफ पीसफुल लाइफ। तो हर किसी ने उसको अपने तरीके से एनालाइज कर रखा था। और हम लोगों के लिए एक पेंटिंग होता है, अच्छा ठीक है ये आर्ट है, ये पेंटिंग है, पर यहाँ पे व्हेन यू गो इनटू द डिटेल्स, पश्चिम बंगाल से यहाँ पर चित्रपट वो हमें पता चला, नहीं तो हमें खाली मधुबनी पता होती है या मोटी मोटी चीजें। किसी ने उसमें एक्चुअल बीज यूज कर रखे थे। एंड व्हेन यू सॉ द कंटेंटमेंट एंड द लुक ऑन देयर फेस, देखिए हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीज करते हैं और अपने बारे में बात करते हुए नहीं अच्छा लगता। व्हेन अदर्स प्रमोट यू, दैट इज योर रियल विक्ट्री। तो आज जितने भी आर्टिस्ट को हिमांशु जी ने अपनी नवश्री आर्ट के थ्रू प्रमोट किया हुआ था, दे गेव देम अ विंडो to showcase their talent, and there's so many people, and one of the actual purchase happened on the site. Even I told them to give me the catalog जो ऊपर हमने रिलीज किया था, घर जाएंगे देखेंगे, because he's made it very nicely। हर किसी की पेंटिंग के साथ आर्टिस्ट की डिटेल और उनके फोन नंबर। तो if you want you can contact them, and normally whenever you want to buy any painting to further augment your house, उसको सपोर्ट करने के लिए, so you need to give it a thought, and the catalog is really helpful। So I'll get back to you and tell you all what I felt, but it was really great। और आज उनकी 9th थी। I wish them all the best कि उसको आगे करें, because this was a genuine work, and my best wishes to all the painters also। कौन सी पेंटिंग आपको ज्यादा अच्छी लगी, जो आपको दिल को छू गई हो? Frankly बात बताएं, you can't compare an apple with an orange। अलग अलग आर्टिस्ट, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग फीलिंग्स के साथ, but each and everything was really good। And when I saw the look on their faces, the happiness when they received awards, I believe that is the real victory। जब हम देखिए, हमें क्या लगता है, when I was going around and even the artists, even they were saying they are not looking for actual purchase, they are looking for the awards and the appreciation in the people's eyes, which they got in plenty। ये सब अल्टीमेटली बिक्री तो हमारी हो ही जाएगी, बट वी आर फीलिंग सो हैप्पी। आप लोग जो उनके बारे में कवर करेंगे और जो हैप्पीनेस, जो अप्रिसिएशन उन्हें मिल रहा है, दैट वाज ग्रेट। तो यहाँ की हर एक पीस इज अ मास्टरपीस। आर्टिस्ट के बारे में और क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको? हम तो हमने मैसेज अपने स्टेज के ऊपर के एड्रेस में भी दिया था, वही दोबारा देंगे कि छोटी छोटी बारिश की बूंदें बड़ी नहीं होती। उनका लगातार गिरना ना खाली उन्हें बल्कि नदियों और समुद्र को भी बड़ा बनाता है। सो दे मस्ट हैव देयर एफर्ट्स ऑन। एक पेंटिंग करके बैठ नहीं जाना है, एंड वी आर द बेस्ट जज। हम दूसरों से कमेंट्स सुनते हैं, पर हमें पता होता है वेयर वी वेंट रॉन्ग, व्हाई वी वेंट रॉन्ग, व्हाट हैपेंड। सो एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल पेंटिंग इज ए स्टेपिंग स्टोन to what is to come now। So my advice to all of them, आप अपने से खुद ही सीखो और आगे का रास्ता बनाओ। मैं प्रभु मिश्रा, रीजनरेटिव मेडिसिन साइंटिस्ट हूँ, एंड इस आज आर्ट एंड आर्टिस्ट प्रोग्राम में मुझे आज गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया गया था नवश्री मोहित जी के द्वारा। तो पहले मैंने सोचा जो कि जब हमें इनवाइट किया, जो कि एज अ साइंटिस्ट हमारा क्या रोल है इसमें रीजनरेटिव मेडिसिन में, तो अब यदि सच्चाई यही है, जो गहराई में जाए
तो आर्ट एंड आर्टिस्ट, साइंस और मेडिसिन और रिसर्च जितने भी हैं, सब में एक आर्टिस्ट्री छुपी हुई होती है। और जो डिपिक्शन, जिस तरह से कला यहाँ पे दिखाया गया है और जिस तरह से इन आर्टिस्टों ने इस चीज को चित्रण किया है इस प्रदर्शन में, इट्स मेस्मराइजिंग। जो कि इसमें हमारे इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज से लेके मॉडर्न आर्ट से लेके इन सारी चीजों को इन्होंने दर्शाया है इसमें। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। और जीवन में जो आर्ट जो है ना, हम हमेशा कहते हैं जो कि आर्ट तो हर एक के अंदर छुपी हुई होती है, कला को बाहर लाने की बात होती है। और कला की बाहर लाने की बात, जब तक आप इन सब चीजों को देखते नहीं है, अपने जीवन में एक कल्पना नहीं लाते जो कि हम इस चीज को निकाल सकते हैं अपने अंदर से बाहर। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा आज। बहुत सारी पेंटिंग आपने देखी तो रिव्यू करी, तो कौन सी आपको ज्यादा आपके दिल को भाई जो? मैंने एक पेंटिंग लिया भी, इन्होंने एक बच्चे ने वो ब्लैक पेंसिल से काम किया सिवा पे, वो बहुत ही अच्छा एक नटराज बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है। एक लड़की ने झुमका गढ़ करके बहुत ही नेचुरल टच दिया। प्लस हमारा मधुबनी पेंटिंग एक बहुत ही अच्छा जो जानकी विवाह इन्होंने बनाया, इतने बारीकी से उसका चित्रण किया है, बहुत ही अच्छा बनाया इन्होंने। आर्टिस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं हमेशा कहूंगा जीवन में जो फोकस चीज होती है ना, देखिए, डिटर्मिनेशन और डीप फोकस और सब इसके प्रति एक अनुभूति, लाइक डिवोशन की तरह यदि आप लगे रहते हैं तो पक्का, जैसे नाम है इनके संस्था का नवश्री, आप अपने अंदर से नई चीजें बाहर ला सकते हैं। तो डेफिनेटली मेरा मैसेज यही है जो कि ये यदि ये फोकस्ड रहे, डिवोटेड रहे, तो नई चीजें जरूर लेके आएंगे। मेरा नाम मोहित मनोचा है और मैं नवश्री आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एज अ प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो नवश्री आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बैनर तले हम लोग हर साल नेशनल लेवल के कई सारे इवेंट अलग अलग तरह से करते आ रहे हैं, जिसमें आर्ट एग्जीबिशंस होती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो इसी तरह 2026 का जनवरी के अंदर ये हमारा फर्स्ट एक शो होने जा रहा है, आर्ट एंड आर्ट का नेशनल लेवल का आर्ट एग्जीबिशन, जिसमें ऑल इंडिया से करीब 12 स्टेट से आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें करीब 32 आर्टिस्ट है, 32 आर्टिस्ट है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसमें ऑलरेडी इंडियन आर्ट्स को प्रमोट करने के पर्पज से भी हमारा थोड़ा कोशिश था, जिसमें बिहार की मधुबनी को हम लोगों ने साथ में प्रेजेंट किया इसके अंदर। हमारा कोशिश होता है कि जो भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, वहाँ से जो खासकर जो गाँव में है, हर लोगों को, हर वहाँ तक जो आर्ट है उनको हम एक राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके क्या करते हैं, हम लोग नेशनल लेवल के कुछ कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके थ्रू वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और उन लोगों के लिए उनमें कुछ अवार्ड्स होते हैं नेशनल लेवल के, जैसे कि 21,000 का कैश प्राइज होता है, 11,000 का सेकंड प्राइज है। तो वो पार्टिसिपेट के थ्रू हमारे पास कॉन्टेक्ट में आते हैं। और उन लोगों के लिए ये एक तरह से जब विनिंग होता है, जो विनर्स उसमें आते हैं, उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सारा। तो हर बार थोड़ा पैटर्न को बदलना जरूरी भी है, तो हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं हम लोग उसके अंदर। और नया करने के लिए क्या है कि आर्टिस्टों को प्रमोट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म देना है, उसमें कुछ ना कुछ नयापन लाना जरूरी होता है। और हर कोई कई बार अफोर्ड नहीं कर पाता, या कई लोग अपनी पहुंच नहीं बना पाता। फंड होता है लेकिन पहुंच नहीं होती, या कईयों के पास फंड ही नहीं होता। तो दोनों तरह के जो सर्कल है, उन लोगों के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और उसमें कोशिश होती है कि सभी तरह के लोग इसमें जुड़े और उनको एक तरह से नए नए कॉन्टेक्ट, नए नए सर्कल मिलता चला जाए। बेसिकली अभी तक ऐसा कोई सपोर्ट कहीं बाहर से तो नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट सपोर्ट हम लोग लेते हैं इसके अंदर। हाँ, एक साइड बाई साइड हमारा जैसे एक इंस्टीट्यूट है प्राइवेट, जो मेरे अपने नाम से है, निक नेम से मेरे। देखा जाए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग बहुत शॉर्ट तरीके से सोशल मीडिया में अपने को प्रमोट भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो नेचुरल चीज है, जो वाइब्स हैं, वो हमारे को जब हम गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उसमें ज्यादा कैच होती है। ये एक जरिया है एक दूसरे से मिलने का भी, एक दूसरे से इंटरेक्ट होने का भी। क्योंकि सोशल मीडिया फिर भी आसान है, लेकिन फिर भी एक प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे एक दूसरे से फेस टू फेस मिलते हैं और लोगों को बहुत उत्साह रहता है। क्योंकि अलग राज्यों से लोग आमने सामने आते हैं, जो कि सोशल मीडिया में सिर्फ एक प्रोफाइल के रूप में हम लोग देख पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो मुझे क्या लग रहा है आपने यहाँ पे वैसे तो इजी है, क्योंकि हम लोग कोशिश तो सभी के लिए कर रहे हैं। और जो लोग नए हो, खासतौर पर उनके लिए तो है कि हमारा अपना वेबसाइट है www.artandculture.org, या फिर हमें हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं ऑलरेडी उसके अंदर, वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और पकड़ बनाने के लिए, क्योंकि आर्टिस्ट से जुड़ते हैं किसी भी तरह, लेकिन मैक्सिमम आर्टिस्ट हमारे पास जुड़े ही रहते हैं फिर। क्योंकि प्लेटफॉर्म में क्या है ना, हमारा कोई पर्पस उसमें कमाने का नहीं है। हमारा पर्पस ये है कि उसमें हम लोग एक बेस्ट प्लेटफॉर्म दे पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल तो किया है, तो वो स्ट्रगल में जो मुझे चैलेंजेस फेस हुए, वो मैं चाहता हूँ वो दूसरों को ना हो। ठीक। हेलो,
आई एम पल्लवी सिन्हा और मैं इस आर्ट एंड आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मेरे पेंटिंग की थी मैं मधुबनी पेंटिंग, जो कि मिथिला पेंटिंग के नाम से ज्यादा जानी जाती है। और मोहित सर ने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म सबको दिया है और ये सभी जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं उन लोगों के लिए ना एक मोटिवेशन है। और ये हर साल वो ऑर्गेनाइज कराते हैं, इस सब के लिए हम उन्हें बहुत थैंक यू। हेलो, मेरा नाम ध्रुव है। यहाँ पे मैंने आर्ट एंड आर्ट में मैंने अपना इस बार एग्जीबिशन लगाया है। पेंटिंग का टॉपिक था पीसफुल लाइफ एंड मैंने अपनी पेंटिंग में दिखाया है कैसे एक थीस्ट और एथिस्ट लोग होते हैं, एक जो प्रॉपर गॉड पे डिपेंड रहते हैं और एक बिना गॉड पे डिपेंडेंट रहते, दोनों ही अपनी लाइफ में पीसफुल हैं। तो दोनों की लाइफ अलग होती है बट फिर भी दोनों ही एक तरीके से खुश रहते हैं। बट गॉड को मानने वाले ना मानने वाले में प्रॉब्लम्स होती रहती है, बट सॉल्व करने का तरीका उनका अपना होता है। दूसरी पेंटिंग मेरी एक लड़की की पोर्ट्रेट है जो मैंने वाटर कलर मीडियम में बनाया है। मेरा प्रॉपर सारा मीडियम वाटर कलर मीडियम में रहता है। और यहाँ पे आर्ट एंड आर्ट में मेरे को अपना एग्जीबिशन लगा के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आज जो मेरे को सम्मान मिला उसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा एंड यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे लगाया अपना काम। थैंक यू सर। नमस्ते, मेरा नाम सरविंदु है और मैं तेलंगाना हैदराबाद से हूँ। मैं ये आर्ट कंपटीशन आई थिंक ऑनलाइन दिया था मैंने, बट आई थिंक मैं वेरी बिग थैंक यू टू मोहित जी's दिस आर्ट एंड आर्ट एग्जीबिशन, जहाँ पे मुझे हेल्प मिला कि अपना जो आर्ट सीखा था मैंने बचपन से वो मैं डिस्प्ले कर पाया। मैंने यहाँ पे 4 पेंटिंग्स दिए हैं और आई थिंक उसका जूरी मेंबर्स, आई थिंक आई एम थैंकफुल टू देम कि जैसे उन्होंने उनको पेंटिंग्स को आगे लेके गए। एंड आर्ट इज समथिंग व्हिच इज ऑलवेज हेल्पफुल, इट स्पीक्स लॉट ऑफ लैंग्वेज। हम बोलते नहीं बट आर्ट गिव्स लॉट ऑफ मैसेजेस टू दी वर्ल्ड एंड टू द पीपल। बिना बोले ये बहुत कुछ सिखाते हैं बोलते हैं। तो आई थिंक जो ये नवश्री आर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आई थिंक इट्स डूइंग अ वेरी गुड थिंग एंड आई विश देम वेरी एंड ऑल द वेरी बेस्ट आगे जाके। एंड आई वुड श्योरली लाइक टू स्टे कनेक्टेड विद देम एंड आर्ट के माध्यम से वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स एंड गिव वेरी गुड मैसेज टू द एंटायर वर्ल्ड ग्लोबली।